नमस्कार। गोगो लाइव शो के सभी दर्शकों का स्वागत है, अभिनंदन है। 18 जून को फादर डे है। इस उपलक्ष्य में आज हम ये विशेष आयोजन कर रहे हैं, क्योंकि पिता क्या है ये पिता बनने के बाद ही व्यक्ति को महसूस होता है, ज्ञान होता है। पिता के संदर्भ में शिक्षा की, प्रेरणा की, उनके त्याग की, उनके बलिदान की, उनकी डांट की, उनकी फटकार की तमाम बातें हम लोग आज करेंगे। हमारे साथ हैं श्रीमान अर्जुन वधवा जी, जो एक्सएन पीएचडी से रिटायर हैं। अरुण शर्मा उमेश जी, जो व्याख्यान सीनियर टीचर हैं। केबी सचदेवा, जो दिल्ली इंडिया एश्योरेंस कंपनी के कार्य प्रभारी यहाँ पर हैं। सभी का स्वागत है हमारे इस विशेष एपिसोड में। धन्यवाद। एक आज थोड़ा सा इसमें बदलाव ये किया है कि फादर डे पे आप तीनों मेरे से भी एक एक प्रश्न कर सकते हैं, क्योंकि नेचुरली मैं भी फादर हूँ। तो एक एक प्रश्न आप तीनों बीच में कर लेना कभी भी। शुरुआत करते हैं। आज केवल हम पिता की बात करेंगे, उनकी यादों की बात करेंगे, सीख की बात करेंगे। हालांकि हिमालय जैसे पिता के बारे में चर्चा करना मेरे जैसे राय वाले व्यक्ति के लिए बहुत मुश्किल है, फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं। तो सवाल पहला आप सभी से है, जैसा ये कुछ जरूरी नहीं है कि पहला सवाल का आंसर पहले कौन दे, तीनों में कॉमन प्रश्न है। पहले के पिता और आज के पिता में आपकी दृष्टि में क्या अंतर है? पहले मेरे पिताजी तो थे, जब मर्जी आई चांटा मार दिया, आज नहीं मार सकते। ये पहला अंतर तो यही है जो आप कह रहे हैं। ये मतलब पहले के पिता, एक जनरल फीलिंग यही आती है कि घर में गुस्से से बच्चे तो पिता की आंख देख के घबरा जाते रहे। आज के पिता एक फ्रेंडली ज्यादा रह जाते हैं। मेजर डिफरेंस तो यही कह सकते हैं हम लोग। ये हमारी पीढ़ी जो है एक ऐसी पीढ़ी है जो अपने पिताजी से भी डरती आई है और आज अपने बच्चों से भी डर रही है। सही कहा आपने सर। ये मुख्य अंतर जो मैं मानता हूँ। मैं इस विषय को मैं बीच में लेना चाहता था, लेकिन आपने पहले शुरू कर दिया। ये बड़ा अंतर है। समय के साथ परिवर्तन तो हर चीज में आया है जी। तो पहले परिस्थितियां अलग थी। पिता जो भी थे वो बच्चों के कैरियर के प्रति या और भी कोई बातों के प्रति इतने चिंतित नहीं रहते थे। जी, अब माहौल बिल्कुल बदल गया है, चाहे वो जॉब के लिए हो या उसके कैरियर के अन्य किसी लाइन सोचनी हो, तो पिता के ऊपर ज्यादा दबाव है आज के समय में। एक बच्चे कम होने लगे, एक दो होने लगे, उसकी वजह से भी फर्क पड़ा आपको? निश्चित रूप से, क्योंकि उस वक्त जैसे हम ही ले लें, हम 3 भाई और 2 बहन थी, ठीक है। तो ऐसा कोई चिंता नहीं थी उनको कि ये पानी ऐसा पीना है, ट्यूशन की पढ़ाई की कोई चिंता नहीं थी। वो कभी कभार स्कूल आ जाते थे बुलाने पर, तो उनको ये कह के आते थे कि इनके कान अच्छी तरह से खींचते रहना, इसमें कोई कसर मत छोड़ना किसी तरह से। ये बात तो बिल्कुल सही कही आपने। तो वो कान खींचे हुए सर, नाइलॉन की चप्पलें, और उसमें भी वो बक्सुए लगा लगा के हम लोग पढ़ने गए हैं। तो उनकी इस खासियत के कारण, इस विशेषता के कारण मेरे पिताजी अनपढ़ होते हुए भी हम तीनों भाई अच्छी सर्विस में गए। कम बच्चे होने के कारण दबाव आ गया पिता पे, तो फर्क पड़ रहा है। दबाव भी नहीं, वो कारण ये है कि पहले जो पीढ़ी थी जी, वो हम देखें तो आजादी के बाद से, जैसे हमारे दादाजी फिर उसके बाद पिताजी आए, तो बहुत ही संघर्ष करके आगे बढ़े, स्ट्रगल बहुत किया। अब आज के बच्चों ने, हमने अपने पिताजी ने जो स्ट्रगल किया वो नहीं देखा, पिताजी ने जो स्ट्रगल किया वो दादाजी के टाइम वाले से हो जाता था। और आज जो बच्चे हैं उन्होंने तो वो स्ट्रगल बिल्कुल भी नहीं देखा। स्थितियां बिल्कुल बदल गई हैं, आर्थिक स्थिति भी पहले की तुलना में अच्छी हुई है, साधन साधन बढ़े हैं, तो उन चीजों का फर्क है। बच्चे अब उन चीजों को समझ नहीं पाते हैं। और जैसा कि आपने शुरू में ही कहा, पिता को समझ में पिता बनने के बाद आता है। पिता के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है, बहुत कुछ कहा गया है, लेकिन उस लिखे हुए को पढ़कर, उस कहे हुए को सुनकर हम पिता को नहीं समझ सकते। बिल्कुल चर्चा करके पिता को अगर समझना है तो जब खुद पिता बनते हैं और अपने बच्चों की परवरिश करते हैं ना, तब पता चलता है कि पिता क्या होता है। जब पिता की कोई ऐसी सीख जो आज तक आपको याद और आपके साथ हो? बिल्कुल है। पंजाबी में साहब एक ही बात कहा करते थे, कभी किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी
अधिकारी के पास काम है, उनकी एक वर्डिंग आज तक नहीं बोलती कि बेटा पीर पुत्र नहीं रहता करियान तो नहीं रोक दागा। फिर आप घर बैठे क्यों घबरा, मतलब तो कहने का मतलब पीर पुत्र नहीं रहता, हाँ। मतलब कहते हैं मतलब जाके तो देखो, निसंतान व्यक्ति किसी हाँ। पीर के पास जाता है, वो आपको बेटा नहीं देगा तो घराने से तो नहीं नहीं रोकता। रोकेगा, ठीक तो है। आप कम से कम एफर्ट्स करिए तो सही। हाँ। घर बैठे बैठे डिसीजन ले लेके यार मैं भदवा जी बस जाना है, अरे वो तो खड़ूस के हाँ, यार, बात ही नहीं करेंगे। सुनेंगे। हाँ। अरे आप जाके अपने एफर्ट्स तो करिए। ठीक वो है। सीख आज तक हमने अपने साथ बात रखी है। जी अरुण जी। नहीं, ये सबसे बड़ी सीख जो अपने पिता के जीवन से सीखी, कोई भी काम है अपना उसको ईमानदारी से करो। और बिल्कुल ये मैंने देखा है, ना तो कोई पद का फर्क पड़ता है ना किसी और चीज का। अगर आप अपना काम ईमानदारी से करते हो तो आपके मन में भी शांति रहती है। किसी पूजा पाठ और सब चीजों से कहीं बढ़कर है अपने कर्म को ईमानदारी से करो। ये ईमानदारी सीख से पिताजी कर्म से करने की। क्योंकि यही उनके जीवन में था और यही अब मेरे जीवन में। जी अरुण जी। इन द सिमिलर वे, सेम इसी बात पे कि हमारे पापा जी ने हमारे को कभी भयभीत होना नहीं सिखाया, डरना नहीं सिखाया। कहीं भी जाना पड़ जाए, किसी भी समय जाना पड़ जाए, कोई चिंता नहीं है उनको, कोई चिंता नहीं थी। रात को यदि 1 बजे भी मैं मेरे खेत से जाके और वापस सागरवाड़ा से घर आ रहा हूँ साइकिल पे, दे नेवर उन्हें बोधर नहीं किया भी कोई बात नहीं किया। किया। हाँ। तो वो जो बात थी ना, जो निर्भीकता आई हमारे में, वो उनकी सीख थी। सीख से। वो माहौल का भी और फर्क आज है। क्या है, बच्चा जाता है आधा घंटा कह के जाता है, 1 घंटे लग गया ना उसको, माँ उसकी जो है मोबाइल पे जान खा जाएगी उसकी। लाइव लोकेशन भेजो। हम इतने बड़े हो गए तब भी अब आने से पहले पूछ के मम्मी जी ने एक ही बात पूछी, बेटा आएगा कब तक? आएगा तो। तो ये फर्क हो तो यही बात जो भगवा जी कह रहे हैं बिल्कुल सिमिलर वे में, क्योंकि मैंने जब सर्विस मिली मुझे, एक तो मुझे पोस्टिंग मिली थी एसपीबी विजयनगर के अंदर, और इन द सेम टाइम मुझे पोस्टिंग मिली थी न्यू इंडिया में संगरूर। एट दैट टाइम संगरूर पूरा टेररिज्म का गढ़ था, टेररिज्म क्योंकि का, 85 के अंदर पोस्टिंग हुई थी हाँ मेरी, जी। पूरा टेररिज्म था। लेकिन फादर साहब ने ये निर्भीकता दिखाई थी, बेटा जहाँ तेरे को उचित लगता है, वो कर। हमारी तरफ से कोई बंधन नहीं है। हालांकि सब लोगों ने सलाह दी थी कि यार बैंक ज्वाइन कर लो, विजयनगर है, पास में है और कम से कम सेफ है। उनका नहीं बेटा, जहाँ तेरा मन है मेरी तरफ से कोई रुकावट नहीं। ये निर्भीकता उनकी सिखाई थी। ठीक है, पिता बहुत सारी चीजें सिखाता है जो बाद में हमें ज्ञान होता है जब हम पिता बनते हैं। बिल्कुल, बहुत सारी चीजें हैं। इसमें कोई शक नहीं सर। तो एक छोटी सी बात मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ, क्या कभी इस प्रकार से पिता की चर्चा पहले भी कहीं की है आप लोगों ने इस तरह से मिलकर सबसे? नहीं, चर्चा तो नहीं की, लेकिन चिंतन जरूर किया है चिंतन इस वो पर। किया। हाँ, कि मतलब जब भी याद आ जाती है उनकी, हाँ। भी अपने बच्चों की आप परवरिश परिणाम कर रहे तो हैं हो ना, जाती है तो उनकी। अब वो बातें याद आती हैं। क्योंकि यहाँ मेरे को पब्लिक पार्क में रामलीला ग्राउंड में इसमें हुआ करती थी रामलीला, तो कहाँ मकान था, वो कंधे पर बिठा के लाते थे और फिर यहाँ पे लाके रामलीला दिखाते। और आज कौन बाप जो है अपने बेटे को बहुत मुश्किल है। 3 किलोमीटर कंधे पे बिठा के मुश्किल 5-6 साल के बच्चे को हाँ। लाके रामलीला दिखाने जाता। मतलब एक छोटा सा इंस्टेंस होगा, मुझे बेटी की शादी की जब एंगेजमेंट की, लड़के वालों के घर गया हूँ, तो बुजुर्ग जो बैठे थे दादाजी, दामाद के दादाजी, उन्होंने वैसे पहला क्वेश्चन मुझसे किया, श्रीदेवा जी आप पीछे कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं? तो मैंने उनको बताया मैं सतनामराय जी का बेटा हूँ और वो यहाँ मेडिकल। अरे बेटा मुझे कुछ देखना ही नहीं यार, सतनामराय जी कैसे रिश्ता कर लिए? मतलब ये एक उनकी ब्लेसिंग हमारे साथ चल रही। चलो ठीक है, मैं अनिल भाटिया आपको देख रहे हैं, वो गुड कन्वर्सेशन कह रहे हैं, आपके संबंधी है। जैसे जैसे आपकी बात आई तो उनका कमेंट आ गया। बिल्कुल जी। शुक्रिया अनिल भाटिया जी हमसे जुड़ने के लिए। मैं आपको बता दूं कि आज हम लोग फादर डे के उपलक्ष्य में चर्चा कर रहे हैं, पिता के बारे में चर्चा कर रहे हैं। हालांकि पिता के बारे में चर्चा करना समंदर का मंथन करने के बराबर है, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, पिता की ऐसी पिटाई डांट जो याद हो और आपके किसी अंदर भीतर कोई परिवर्तन का कारण बनी हो? सर पिता की तो नहीं, मम्मी की पिटाई जरूर याद है। नहीं, मम्मी की पिटाई तो मैं वो कारण है कि वो दादा दादी साथ में रहते थे, हाँ। तो घर पे दादा दादी कुछ भी नहीं कहने देते थे। और मैं मम्मी जी के स्कूल में पढ़ता था, तो वो जितनी भी कसर घर वाली होती थी ना, वो स्कूल में पूरी होती थी। मेरे को एक्चुअली उपन्यास पढ़ने का बहुत शौक लग गया था, और छोटे टाइम में मतलब 6-7 में लग गया। अच्छा। तो उपन्यास में खूब पढ़ा करता था, एक दिन में कई बार तो 2-2 पढ़ जाया करता था। उससे एक तो फायदा तो ये हुआ कि मेरी पढ़ने की स्पीड खूब अच्छी हो गई। हाँ। लेकिन जब पिताजी को पता लगा किराया मेरा बढ़ गया नावल स्टोर पे, हाँ। अनिल पे या इस पे गरज नावल स्टोर पे, और वो पैसे मांगने घर आ गए ना, फिर उन्होंने जुत्ती उतार के जो मेरे को पीटा वो उससे मेरे को सर मैं इतना ज्यादा पीटा गया, मेरे को टाइफाइड हो गया और मैं
एकदम से मतलब ये लगा कि शायद अब हो गया। लेकिन उसके बाद इलाज भी उन्होंने कराया और सारा दिन मेरे पास बैठ के दवाइयां भी उन्होंने खिलाई और लाड प्यार भी उन्होंने किया। वो नावल पढ़ने की आदत छूटी कि नहीं छूटी? नहीं छूटी, नहीं छूटी सर। अब नहीं पढ़ता। हाँ, जब तक ये सोशल मीडिया ये नहीं आए थे हाँ। तब तक तो मैं पढ़ने का बहुत ज्यादा शौकीन था। हाँ सदैव जी। नहीं सर, मुझे पिताजी की ऐसी कोई जबरदस्त डांट या कोई मारने आने मतलब कभी भी उन्होंने मतलब पेरेंट्स की तरफ से हाथ नहीं उठाएगा कभी। कभी नहीं उठाएगा। बहुत चलो अनिल भाटिया कह रहे हैं थैंक्स ए लॉट फॉर योर काइंड वर्ड्स। नीलम भाटिया भी देख रही हैं, आपकी समदन भी आ गई हैं। शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। पूरा परिवार देख रहा है और मुझे ऐसा लगता है शायद अमेरिका में भी देख रहे होंगे इनको। मनिंदर कौर नंदा पूर्व सभापति नगर परिषद की हमें देख रही है। हैप्पी फादर डे। शुक्रिया मैडम आपका हमसे जुड़ने के लिए। आपकी किन बातों से, किस आचरण से आपके फादर को बहुत ज्यादा प्रसन्नता होती, खुश होते थे आप? बस मनी मनी या कहते हो? आजकल अर्थव्यवस्था के बारे में और घर के खर्चों के बारे में सोचने के लिए बहुत कुछ नहीं रहा। लेकिन उस वक्त जो पिताजी की आमदनी थी उसमें 3 भाई बहन इनको पढ़ाना करना, तो मैं सर 11 साल की उम्र में कुछ ना कुछ ऐसा जॉब करता रहा हूँ जिससे कि मेरे खर्चों के लिए मैं खुद को अपने आप को व्यवस्थित करता रहा, कभी दिक्कत नहीं आने दी। तो वो इस बात से बहुत खुश थे। मतलब पैरों पे खड़े हो रहे जरूरत नहीं थी इस बात की, लेकिन मैं काम आप करता हूँ। जी अरुण जी। वो असली बात तो ये कि जो विद्यार्थी जीवन में ईश्वर की कृपा और बड़ों का आशीर्वाद कहिए कि मार्क्स वगैरह अच्छे आते थे तो कभी उन्हें मेरे से शिकायत तो नहीं हुई। प्रसन्नता हुई ना हुई पता नहीं, लेकिन शिकायत नहीं हुई। हाँ, वो कारण ये है कि भी वो जैसा कि हमने शुरू में बात की, पहले वाली पीढ़ी थी उससे हम चाहे वो आदर की वजह से कह लो या किसी वजह से भी इतना खुल के ना तो कुछ डिमांड संकोच कर रहता पाते था। थे, कि संकोच आज तक भी है, नहीं खुल के बोल बिल्कुल पाते भी। हैं। तो कभी कोई शिकायत उनकी तरफ से नहीं। और हाँ कुछ तो वो है कि चलो ठीक है। चलो हाँ इससे पहले कि सचदेवा जी अपनी बात करें, मैं आपको बता दूं कि गरिमा सचदेवा भाटिया अमेरिका से हमसे जुड़ी है। शुक्रिया गरिमा हमसे जुड़ने के लिए। तेरे पापा सामने हैं और बाकी दूसरे भी अरुण उमेश जी हैं बीच में, और इधर अर्जुन बदवा जी हैं और केबी सचदेवा तो है ही सामने। तो सचदेवा जी, क्या किस बात की ज्यादा प्रसन्नता होती थी आपके पापा को? सर जनरली यही था कि एकेडमिक रिकॉर्ड शुरू से ठीक था और जैसे ही जॉब का एज आई तो एक मिनट रोकूंगा बीच में। विनोद कुमार पाहवा लंदन से हमसे जुड़े हैं, आपका शुक्रिया। अमेरिका लंदन जो यहाँ गंगानगर के जो व्यक्ति हैं, परिवार है, वो हमें देखते हैं। हम उनका पूरा गोगो लाइव टीम की ओर से पूरा आभार और शुक्रिया अदा करते हैं। धीरज सदेवा हमें देख रहे हैं, शुक्रिया। सारी फैमिली सदैव जी लगता है मुझे आप क्या देख रही है। तो हम बता रहे थे कि क्या प्रसन्नता मिलती मैं वही कह रहा हूँ कि जैसे ही सर्विस की एज आई, है। 19 साल की एज में मैंने अपना पहला कंपटीशन क्लियर कर लिया था। 18 साल के बाद हम पेपर देना शुरू करते हैं और लगातार जो भी पेपर देता गया क्लियर होते गए। तो सब इसी से बड़े खुश रहते थे कि जब पेपर दे के आ गए सब रिजल्ट अपना बेटर ही आएगा। और 20 साल में मैंने कंपनी ज्वाइन कर ली थी, ऑफिस ज्वाइन कर लिया था, तो वो चीज उनके लिए प्राउड की बात थी। प्राउड की बात है, खुशी की बात है। नेचुरली अगर बच्चा कैरियर में बहुत जल्दी सफलता हासिल कर लेता है या पा लेता है तो एक बाप के लिए बहुत बड़ी खुशी होती है, चाहे वो इजहार करे ना करे। चलिए अनिल भाटिया जी कह रहे हैं आल्सो से माई नमस्ते टू वधवा जी एंड अरुण उर्मेश जी हैं। टांटिया जी नहीं है हमारे साथ, अरुण जी उर्मेश हैं आज। तो अनिल भाटिया जी वो किसी कारण से उनको बीकानेर जाना पड़ा और मैं शुक्रगुजार हूँ अरुण उर्मेश जी का, जिन्होंने हमारे बहुत जल्दी जो लेट ओवर्स में आग्रह किया उन्होंने स्वीकार किया। अरुण जी वास्तव में हमारी टीम पूरा आपका नहीं सर, ये तो पुरानी उधार है। वो एक दिन मेरी वजह से आपका शो मेरे ख्याल क्रम नहीं हो सकता। सर आप भी पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं, आप की उम्र भी 60 के आसपास हो चुकी है, 62.5। आपने पहले में और अब में आपको क्या अंतर महसूस हो रहा है? पहले के पिताओं में आज के जो पिता हैं 25, 26, 27 साल के, इसमें आपको क्या लग रहा है सर? मुझे ऐसा लग रहा है कि आज का पिता होना बहुत ज्यादा कठिन हो गया है ना। सही कह रहे हैं। बहुत ज्यादा कठिन इसलिए हो गया कि कंपटीशन का मामला है, बच्चों की जो आसपास का जो वातावरण है उनमें भौतिक सुविधाएं ज्यादा होती है। अब आदमी जो पिता है वो बहुत सारी चीजों को पूरा नहीं कर पाता, तो वो खुद अंदर सोचता है यार मैं करूं, लेकिन वो साधन नहीं कर पाते, कुछ किसी के साथ और वजह होती है। तो मुझे लगता है बहुत ज्यादा कठिन हो गया पिता का होना। नहीं सर, एक बात और भी है जी।
हम केवल पिता की दृष्टि से सोचें तो पूरी तरह इस परिस्थिति को नहीं समझ पाएंगे। आज बच्चों के ऊपर भी कितना प्रेशर है, प्रेशर आप है। देख लीजिए, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, तैयारी अलग जगह है, अलग बात है, उसके बाद एग्जाम बिल्कुल ईमानदारी से हो रहा है या नहीं हो रहा है, हाँ, ये तो सारी वो चीजें चीजें हैं। बच्चे को तोड़ देती हैं। तो हमारे सामने उसके कैरियर की चिंता के अलावा बहुत बच्चे कठिन का है। मनोबल ना टूटे, ये भी वही कह रहा हूँ, बहुत बड़ी कठिन हो गया जिम्मेदारी पिता है बनना। शायद इन वाकई परिस्थितियों में। उधर से जो है वो हाथ उठा रही थी, शायद उसने मना कर दिया। चलिए, विनोद कुमार पावा शुक्रिया कह रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। कभी ऐसा लगा कि उस वक्त पिता की कोई बात आपको गलत लगी? उस वक्त तो गलत लगी, लेकिन आज लगता है कि नहीं यार, वो तो सही थे। अब ये सब तो ऐसा नहीं करीब है। हर एक के साथ ही होता है। सब जैसे वर्मा जी ने बताया थोड़ी देर पहले कि नावलपीर ने खूब पिटाई हुई, उस वक्त वो चीजें बुरी लगती हैं, क्योंकि एक बड़ा कॉमन सेंस है। मैंने टीवी देखा, किसी कोई महात्मा बोल रहे थे, बड़ी अच्छी बात थी। वो कह रहे थे कि कोई आग की तरफ बच्चा जा रहा था, माँ ने पीछे किया, एक दो बार पीछे किया, तीसरी बार आग के नजदीक पहुंचा, माँ ने थप्पड़ मारा। बच्चे के मन में ये आया कि इतनी प्यारी चीज मुझे मिल रही थी, लेकिन माँ ने मुझे लेने नहीं दी, तो बड़ा वो माँ के प्रति वितृष्णा से भर गया। वही बात बचपन में हमारे साथ होती है, जब पिता किसी बुरी चीज के लिए रोकते हैं तब तुम्हें बुरा लगता है, लेकिन बाद में पता लगता है कि वो चीजें सही हमारे डिसीजन ले रहे थे वो। नहीं, वो गलतफहमी कई बार एक चीज और है, आमतौर पे होता भी ऐसा है। हमारे सामने माँ की तो जो छवि है, एक ममतामयी माँ की सी रहती है, और पिता पूरा डिसिप्लिन रखने वाला और खड़ूस माना जाता है। खड़ूस नहीं तो मतलब कठोर स्वभाव का तो माना ही हर जाता पिता मेरी है। नजर और में मैं भी ये खड़ूस मानता उसमें था, माना जाता लेकिन सर, उसमें पर आजकल रिश्तेदारियों में या परिवार में या भाइयों में या किसी में भी वो ये तो चाहेंगे कि गोविंद जी तरक्की करें, लेकिन वो ये नहीं चाहेंगे कि गोविंद जी मेरे बेटे से ऊंचा तरक्की करके जाएं। उनके मन में कहीं ना कहीं तो ये आएगा, मतलब आपको बधाई भी देने आएंगे, खुश भी होंगे, मिठाई भी खिलाएंगे। एक बाप ही एक ऐसी चीज है जो अपने बेटे को अपने से ऊंचा जाते हुए देख के खुश होता है, और उसका जो साथी है वो मतलब चौड़ी हो जाती है उसमें। जैसे मैं अक्सर कहता हूँ कि मैं अपने बच्चों से बच्चा हो जाऊं, मतलब मैं बच्चों के नाम से पहचाना जाऊं, खुदा करे उनसे छोटा हो जाऊं। मैं बच्चों के नाम से पहचाना जाऊं, खुदा करे उनसे छोटा हो जाऊं। Yes. मैं ये कहता हूँ। सबसे बड़ी मैं जो उपलब्धि बात यही है। बता रहा था सबसे वो बड़ी ये कि ये जो छवि कब टूटी मेरे मन से, एमएससी में चिकन पॉक्स हुआ तो बड़े सारे शरीर पे छाले छाले, तो इलाज सारे वो देसी इलाज ही बताते। तो उस वक्त उमाशंकर वैद्य जी ने बताया वो धुआं नीम के पत्तों का और का, तो वो पापा जी देते थे और वो धुआं भी देते और उनकी आंखों से आंसू भी बहते थे। तो मतलब वो जो कठोर वाली छवि है ना, उस दिन दोनों मेरे पता सामने लगा बिल्कुल, हाँ, तो रो नहीं सकता ना, रो के वो कमजोरी दिख जाएगी। पिता क्या होता है वास्तव में, वो चाहते महसूस हैं किया ना मैंने। कि अगर पिता मुस्कुराए ना तो घर का माहौल बिगड़ जाता है, अगर ना मुस्कुराए तो बिल्कुल सही है। रोने लग जाए तो फिर हालत क्या हाँ होगी। जी, हाँ जी। चलिए, मोहित नारायण गोयल पूछते हैं, जनरेशन गैप के बारे में आपका क्या विचार है? कोई बताए जनरेशन गैप। ये तो मोहित जी हमेशा से रहेगा। हम मतलब जितने कठोर विचारों वाले दादाजी थे, उतने कठोर विचारों वाले अब मेरे पिताजी नहीं है। पिताजी जितना कठोर मैं भी नहीं हूँ, लेकिन समय, हमारा जो बदलाव आ रहा है, हमारी सोच में जो बदलाव आ रहा है, समय उससे भी तेजी से बदल रहा है। तो इसलिए ये जनरेशन गैप, सोच का अंतर तो हमेशा रहेगा ही रहेगा, इसे हम चाहकर भी नहीं मिटा पाते। मधुकर बदवा हमें देख रहे हैं, शुक्रिया भाई। आपके नहीं, ब्रदर इन लॉ आपके मेरे आपका अच्छा सारे आज तो सचदेवा जी का 1 मिनट शो चल रहा है। अच्छा, सीए साहब नमस्कार। मधुकर जी, आपका नाम मैं नहीं जानता था, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। डॉक्टर सहदेव पारी कह रहे हैं, गोविंद जी नमस्कार, पिता की भूमिका का पीढ़ी अंतराल के परिप्रेक्ष्य में सार्थक चर्चा के लिए धन्यवाद। डॉक्टर पारी की शुक्रिया आपका। हम लोग बात कर रहे थे शैली रमन भाटिया, गरिमा की देवरानी हाँ, इनकी बिटिया की देवरानी है दिल्ली में। बढ़िया। ये अच्छी बात है कि आप लोग हमारे शो से जुड़ रहे हैं, ये हमारे लिए बड़ी प्रसन्नता की बात है। शो से और सचदेवा जी के प्रति इनका जो स्नेह है वो भी प्रकट हो रहा है। बिल्कुल प्रकट हो रहा है। दोस्त तो हमारे भी होते हैं, लेकिन वो एक कुछ तो परिस्थितियां ऐसी बता नहीं पाए, नहीं तो क्या पता इतनी संख्या में तो शायद ना जुड़ते। वही जी, वो पिता वाला संबंध सामने आ रहा है ना, पता नहीं जोड़ नहीं होगा। हाँ, ये भी सही है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए,
आगे बढ़ते हैं। बहुत मैं आपको फिर एक बार फिर बता दूं कि हम लोग बात कर रहे हैं आज फादर डे के उपलक्ष्य में पिता के बारे में। हम लोग पहले कह चुके हैं कि पिता के बारे में बात करने का मतलब है समुद्र मंथन करना, वो संभव नहीं है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं इसी बहाने पिता को याद करने की, उनको स्मृतियों की, उनकी सीख की और उनकी प्रेरणा की। आपको पिता की याद सबसे ज्यादा कब आती है? तो उनका एक ही वाक्य हमेशा रहता था, कुछ भी कभी भी कैसी भी समस्या आ जाए, मैं हूं ना, बस एक शब्द, 3 शब्दों के अंदर सब कुछ आ जाता था। कि जब सिर के ऊपर उनकी छाया नजर, वट वृक्ष की छाया नजर आती थी, आज हर फील्ड के अंदर कहीं भी हम कुछ भी करना चाहें, कुछ भी सोचें, तो वो एक सीन याद आता है। वो याद आता है। अरुण जी, मान लो आप पिताजी बाहर गए हुए हैं, हाँ जी। तो आपको कब ऐसा लगता है कि यार अभी पिताजी अगर यहीं घर पे ही होते तो मजा आ जाता? कहीं भी कोई भी परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं जिसका समाधान हमें समझ में नहीं आता, तो निश्चित रूप से पिताजी की तरफ ही देखते हैं। और ये तो यकीन मानिए आज भी हमारे तो घर के निर्णय पिताजी की सहमति से ही होते हैं, क्योंकि अनुभव उनका हमसे कहीं ज्यादा है। बिल्कुल। बुजुर्गों की छाँव तो पेड़ की छाया जैसी है। ये जब तक हमारे रहते हैं, हमारे सर पे इनका हाथ रहता है, तब तक हम लोग अपने आप को कभी भी बड़ा महसूस नहीं करते। उनके सामने अपने आप को छोटा महसूस करते हैं। याद कब बच्चा आती है कि महसूस यार करते हैं। आज पिताजी होते? आज पिताजी होते तो वो, हम जब पाकिस्तान से माइग्रेट होके आए और हमारे को उसके बदले में क्लेम में कुछ जमीन अलॉट होनी थी, वो सुबह जाते थे कचहरी में, और इन कचहरी के चक्कर काट काट के शाम को वो थके हारे आते थे। आज यदि वो होते और हमारे को देखते, तो वही जो लोग हैं वो हमारे पास वो आ रहे हैं। साधन संपन्न। हाँ, वास्तव में सही बात है। बहुत सारी चीजें हैं, अगर पिता के समय ये सारी सफलताएं हम लोग सालों साल लगे उनको हाँ। उसमें सनद बनवाने में और वो जमीन अलॉट करवाने में सालों साल लगे। और आज वो देखिए उसको प्रयत्न उनके किए हुए हैं, पौधे उनके लगाए हुए आज हैं, वो फल आज वही हमें मिल रहे हैं। धर्मेंद्र भटनागर कलेक्टर थे, मेरे को याद है। वो जब मैं जाता उनके चैम्बर में, वो कहते हैं उधर बैठ, मैं आता हूँ 2 मिनट में तेरे पास, वहीं अपने बैठ के बातें करेंगे। वो बहुत छोटी छोटी बातें थी जिनके लिए वो। मानव राय सचदेवा हमें देख रहे हैं, शुक्रिया। और दीपांशु सचदेवा, केवी सचदेवा के पुत्र हमें देख रहे हैं, शुक्रिया दीपांशु। आज हम लोग बात कर रहे हैं फादर डे के उपलक्ष्य में और चर्चा कर रहे हैं। चर्चा के लिए हमारे साथ है मिस्टर अर्जुन वधवा, जो PHED से रिटायर्ड एक्सियन है, सीनियर टीचर हैं। अरुण उमेश कवि भी हैं, ये कविता लिखते हैं, खूब सारी गजल लिखते हैं। केवी सचदेवा हैं, हम लोग आज न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी के कार्य प्रभारी हैं यहाँ पे। चलिए बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये एक चर्चा पहले हो चुका कि पहले बच्चे पिता से डरते थे, आज हम बच्चों से डरते हैं। आपका क्या कहना है? शायद आपने तो बोल दिया था। उसका कारण यही है कि आपने जो पहले कहा, बच्चे अब 1 या 2, हाँ, अब एक बच्चे से हम चाहते हैं कि उसको डांट डपट के किसी तरह से वो करें, और वो मान लो रूठ के और बैठ जाए, तो हम भी परेशान और बच्चा भी परेशान। इसलिए सही बात। अभी अब देख रहे हैं हम लोग कोटा में क्या हालात हो रहे हैं। दूसरों से कोचिंग के लिए आ रहे हैं, और मानसिक तनाव के कारण उनको माँ बाप पे क्या गुजरती होगी, तो वो माँ बाप अभी भी यही अपने कह रहा है बच्चे। कि मानसिक तनाव इतना बच्चों पे इतना ज्यादा हो चुका है कि उसको थोड़ा सा फ्रेंडली एटमॉस्फेयर आज के वक्त में जरूरी है। नहीं, जरूरी भी है। और दूसरा, मैं जब खुद बीएड करता था तो हमारे सर बीएड वाले बताते थे कि हम बच्चों से पूछेंगे भी आप क्या बनना चाहते हो, मुश्किल से वो 15 नौकरियों के नाम गिना पाते हैं। 15 फील्ड ये है, जबकि 1500 तरह की रास्ते हैं हमारे पास। बिल्कुल है। तो वो बच्चा टूटे ना। भी आज एक मान लो नीट दिया, अभी कल परसों नीट का रिजल्ट है, नीट में नहीं कामयाब हुआ, कोई बात नहीं, ऐसा थोड़ी दुनिया खत्म हो गई। हम और लोग बहुत बात कर रहे थे रास्ते कि हैं। आज के संदर्भ में कि पहले तो पिता जो है, हम पिता से डरते थे, आज हम अपने बच्चों से थोड़ा भय खाते हैं, इसलिए कोई गलत कदम ना उठा लें। और जब बस वो माहौल जो है, बाकी क्या थोड़ा अब माहौल फ्रेंडली ज्यादा हो गया है। हाँ, धीरे-धीरे ये पहले थोड़ा सा एक गैप रहता था, लेकिन वो गैप खत्म होते हुए दोस्ताना माहौल में ज्यादा आ गया। पहले तो हम सोच भी नहीं सकते थे कि बेटा कोई बाप के सामने कोई खड़ा हो जाए। खड़ा हो जाए और ये बीड़ी सिगरेट और ये ड्रिंक। आज बाप कहता है कि आजा बेटा, हाँ, तुम इकट्ठे लोग बैठ लगे के हुए हैं, हाँ। अपने साथ ही बैठेंगे। ये बदलाव भी आया ही है पीढ़ी के साथ। विनोद कुमार पावा कह रहे हैं लंदन से,
Gigi, you also father, you feel what your principal as father about your children. विनोद भाई, मैं तो बोल सक रहा हूँ, इस बारे में तो मेरे बच्चे ज्यादा बता सकते हैं। मैं तो क्या बताऊंगा, मुझे इतना मालूम है कि शायद मैं अच्छा पिता नहीं बन सका। ऐसी बात नहीं है। डॉक्टर रणधीर भींचर हमें देख रहे हैं। गुड इवनिंग रणधीर जी, शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। फादर डे की बात करते हैं, अलग अलग विचार हैं। विनोद कुमार पावा, बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं। 43 सदेवा जुड़ने के लिए हमसे शुक्रिया। 44 सदेवा देख रही हैं। नील भाटिया कह रहे हैं, आई फील माई डैडी इज द बेस्ट, ही इज माई गुरु, गाइड एंड फादर, इन हेल्थी लॉन्ग लाइफ। शुक्रिया अनिल भाटिया जी अपने विचार फादर के बारे में प्रकट करने के लिए। विनोद कुमार पावा कह रहे हैं, व्हाट योर ड्यूटी फॉर योर चिल्ड्रन, यू कंप्लीटली डन और नोट। विनोद जी ये भी बात करेंगे अभी। मुझे लगता है कि सारी जिम्मेदारियां तो आप पूरी जिंदगी भर नहीं निभा सकते। लगा ही रहता है जीवन में, जो कामना रहती है पूरी होती नहीं है। बच्चों की शादी हो जाए तो दोता दोती हो जाए, पोते हो जाए, पोते की शादियां हो जाए। ये लंबा विषय फिर कभी करेंगे। मोहित नारायण गोयल पूछ रहे हैं, मी टू, मेरे हॉस्टल में फ्रेंड्स के साथ पापा की चर्चा करता हूँ। अब तो वो किसी बात पर मेरे से पूछते ही कि मोहित तेरे पापा का क्या कहते हैं इस बात पर। चलो बढ़िया है, आप हमारे फादर की आप लोग चर्चा करते हैं तो ये अच्छी बात है, करनी भी चाहिए। अपने पिता के बारे में, पेरेंट्स के बारे में चर्चा करनी चाहिए। विनोद कुमार पावा, ओके थैंक यू। आर्यन सचदेवा, ताऊ जी रेस्पेक्ट, बहुत बड़ी ह्यूज रेस्पेक्ट फॉर यू। मेरे को बोलना नहीं आया, ह्यूज रेस्पेक्ट फॉर यू। वो ताऊ जी दोनों बैठे हैं ना। शुक्रिया आर्यन। विनोद कुमार पावा, ओके ठीक है। विनोद जी जुड़ने के लिए हमसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पिता का महत्व आपकी दृष्टि में। टाइम 9 बजने वाले हैं, अपने हाँ जी। बहुत सारा कुछ करना है अभी। छोटे छोटे उत्तर चाहिए। तो उनकी बदौलत हम लोग हैं और उनके कारण ही महत्व, अगर वो नहीं थे तो हमारा क्या अस्तित्व था। ठीक। पिता की राय जो भी होगी ना, वो यकीनन है कि भी आपके लिए फायदेमंद ही होगी। चाहे वो कड़वी लग सकती है, आपको जिस तरह कहते हैं कोई बीमारी हो, दवाई कड़वी लेनी पड़ती है तो ये सही होती है। तो हर सलाह उनकी आप ये मान के चलो भी आपका कहीं ना कहीं फायदा ही करेगी वो। मतलब हर बात पे उनका महत्व है। हाँ जी बिल्कुल। जी अर्जुन जी। पिता के होने पर ही डिसिप्लिन रह पाता है आदमी। पिता का होना बच्चे के लिए निहायत ही जरूरी है कि बच्चा उससे, माँ से नहीं खौफ खाता जितना बाप से खौफ खाता है। तो उसको लगता है कि टाइम हो गया, मेरे को घर पे जाना है। हाँ जी। पिताजी घर बैठे हैं, मेरे को ऐसे बिना पूछे नहीं निकलना। तो डिसिप्लिन भी उस बच्चे में पिता के कारण से आते हैं। देखिए, पिता अगर घर में है, और पिता का बड़ा महत्व है। किसी कवि ने कहा था, पिता है तो सपने हैं, बाजार के सारे खिलौने अपने हैं। बिल्कुल सही है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो पिता बिना मांगे, बिना बताए, बिना कुछ करता है। लेकिन बेशक सारी चीजें पूरी नहीं होती, लेकिन वो कोशिश करता है कि अपनी जेब के अनुसार वो सब कुछ करता रहे। पर बच्चे की आंखों को पढ़ने की क्षमता पिता में रहती है। मतलब फेस देख के वो जज कर लेता है कि बेटे की बच्चों की क्या जरूरत है। क्या जरूरत, सही बात है। बिल्कुल माँ बाप होते ही है अर्जुन जी की, वो बिना जरूरत के भी बता सकते हैं, अभी मांगे नहीं बता सकते हैं कि यार बच्चा को ये चाहिए, और फिर कोशिश में लगते हैं कि मैं लाके दूं, कैसे लाके दूं, कैसे लाके वो दूं। डिपेंड करता है हर एक व्यक्ति के अपने अपने एक वो संसाधन है, उसके अनुसार कोशिश करता है। ऐसा कोई गिफ्ट। चलिए धीरज सदेवा कह रहे हैं, बच्चे बराबर के हैं तो कैसे समझे उन्हें। उनको लगता है कि हम जो भी कहते हैं हम सही हैं, वो गलत है, वो बताएं कि कैसे उन्हें समझे। ये सारी बातें हैं ना, ये सबके साथ सवाल है कि बच्चों कैसे समझें। मेरा तो ये मानना है कि धीरज की दोनों तरफ से समझना होता है। कुछ हमें समझना है, कुछ उनको समझना है। कोशिश ये करो आप बच्चे की जगह खुद को रख के देखो। हो सकता है आपको लगे भी हाँ वास्तव में इसकी मांग जायज है, ये कोई गलत डिमांड नहीं कर रहा समय, और कुछ आसपास का जो वातावरण है, समय किस हिसाब से बदल रहा है, उन सारी चीजों को देख के। और फिर सबसे बड़ी बात है कि बच्चा डिमांड क्या कर रहा है। अब बच्चा कोई ऐसी डिमांड कर रहा है कि जो किसी भी जमाने में कितना भी समय बदल जाए वो जायज नहीं कही जा सकती, तो उसके लिए तो फिर इनकार करना ही पड़ेगा। सोल्यूशन डिपेंड वही करता है कि उसकी मांग कितनी जायज है, और ये हमारे बहुत कुछ डिपेंड करता है हमारे संस्कारों पर। उसके अनुसार बच्चे की मांग सामने आती है कि हमारी संस्कार। पुराने समय में जब भी रिश्ते जोड़े जाते थे तो क्यों हम लोग परिवार, खानदान, संस्कार देखते थे, वही देखो। वो इसलिए देखा जाता है जी।
हमारे संस्कार ही जो उसको बचपन से हम देते आएंगे, दे रहे हैं, वो उसी के अनुरूप ही बच्चा अपनी मांग रखता है, अपनी जरूरत महसूस करता है। ये आपकी भावनाएं बीच में तो दी ना ना ना, हो गया। आपकी भावनाएं हम तक पहुंच रही हैं, शुक्रिया। संगीता वधवा कह रही हैं वेरी इंटरेस्टिंग एंड इनोवेशन डिस्कशन। शुक्रिया मैडम आपका जुड़ने के Thank you, लिए। thank you. मुझे लगता है आपके ससुराल के परिवार से हैं, सारे का है ना? हाँ बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई गिफ्ट पिता की ओर से आपको दिया गया जो भुलाए नहीं भूलता, कोई ऐसा गिफ्ट जो आपको पिता की ओर से मिला और जो जिनको आप भूल नहीं पाते? मेरा सर 10वीं पास करने के बाद आरपीएससी के एग्जाम हुए, मेरे बड़े भाई साहब ने भी दिया और मैंने भी दिया। एलडीसी के एग्जाम थे, उनका भी सिलेक्शन हो गया और मेरा भी सिलेक्शन हो गया। मेरे को एजुकेशन डिपार्टमेंट मिला, उनको अन्य डिपार्टमेंट मिला। तो मेरे जो साथ के लोग थे वो इंजीनियरिंग में जाना चाहते थे। उनका ये पहले तो ये कहना था कि आपको सरकारी नौकरी मिल गई इस उम्र में, आप तुरंत ज्वाइन कर लो। मैंने कहा मेरी इच्छा है कि मेरे जो साथी लोग हैं वो जा रहे हैं इंजीनियरिंग में और मैं भी जाना चाहता हूँ। उन्होंने 1-2 दिन विचार करने के बाद में, घर के हालात ऐसे नहीं थे, लेकिन उन्होंने मेरे को इसके लिए अलाउ कर दिया, परमिशन दे दी कि ठीक है आप 1 साल और पढ़ो और अगले साल इंजीनियरिंग में जाओ। ये मेरे लिए सबसे बड़ी गिफ्ट थी। उपहार तो सर एक बात मैं कह दूं, आपने मेरा नाम अभी सभी दर्शकों को बताया, अरुण उर्मेश। तो मैं ये उर्मेश का आपको स्पष्टीकरण दे दूंगा तो आप खुद ही समझ जाएंगे। मेरी मम्मी जी का नाम है श्रीमती उर्मिला कौशिक और पिताजी का नाम है श्री सुरेश चंद्र शर्मा। तो मैं तो मेरे जीवन पे तो इतना असर है कि मैं उनका आशीर्वाद अपने साथ लेकर ही चलता हूं। गिफ्ट है, वो गिफ्ट है, सबसे बड़ा उपहार है कि मुझे ईश्वर की कृपा है कि आज भी मैं उनकी छत्र छाया में उनके आशीर्वाद से ही जीवन यापन कर रहा हूँ। उनके तो सर अनगिनत गिफ्ट है वैसे तो, लेकिन सबसे जो आज तक चीजें संभाल के रखी हुई है कि जब मेरी पोस्टिंग संगरूर थी 85, 86, 87 के अंदर, तो पिताजी और माताजी के हाथ के लिखा हुआ लेटर आज तक मैंने संभाल के रखा है और उससे कीमती गिफ्ट में कोई नहीं मान के। वाह, वास्तव में बहुत बड़ी बात है कि पेरेंट्स के लेटर आज तक हमारे पास हैं। तो सचदेवा जी वाकई आपने बहुत बड़ी बात बताई आज हमें। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप चाहेंगे कि आपका बेटा आपके जैसा पिता बने या आपके पिता जैसा पिता बने? पिता जैसा पिता, हमारे पिता जैसा पिता, क्योंकि हम बहुत कोशिश के बाद भी अपने पिताजी जितनी मतलब सहन शक्ति, उतनी समर्पण हम नहीं पहुंच पा रहे पूरी कोशिश के बावजूद। हाँ जी, बहुत ही व्यवस्थित रूप से उन्होंने अपने परिवार को चलाया। तो हम भी चाहेंगे कि हमारे बच्चे उसी के अनुरूप जाएं और अपने परिवार को अपने साथ सामंजस्य के साथ रखें, व्यवस्थित रूप से चलाएं, ना कि एक बच्चा पैदा करके उसको अमेरिका, कनाडा, यूरोप और घर में अकेले बैठे रहें। वाकई ये एक बड़ा सब्जेक्ट है अर्जुन जी। मैं बहुत लोगों की पीड़ा देखता हूँ, इस बारे में एक अलग से शो करूंगा, मेरे मन में है कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। लेकिन वाकई तीनों हमारे मेहमानों ने कहा कि हम नहीं चाहते कि हमारा बेटा हमारे जैसा पिता बने, वो मेरे पिता जैसा पिता बने, दादा की तरह पिता बने। हमारे खुद के आइडियल जब हमारे पिताजी हैं तो हम तो चाहेंगे भी उन जैसे बने। बिल्कुल, बहुत अच्छी चर्चा हम लोग चल रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि फादर डे 18 जून को है, लेकिन हम लोग आज फादर डे के उपलक्ष्य में शो कर रहे हैं। हमारे साथ हैं मिस्टर के बी सचदेवा जो न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी के ब्रांच मैनेजर हैं। मिस्टर बीच में जो है अरुण उर्मेश जी हैं, सीनियर लेक्चरर टीचर हैं और कवि भी हैं। अर्जुन वधवा जी हैं, बहुत अच्छा गाते हैं और एक्शन है, पीएचडी से रिटायर्ड। मैं गाने का बीच में इसलिए बोला है कि मैंने इनको कह रखा था कि आज आप पिता के लिए 2-3 लाइनें जरूर गाएंगे और अरुण उर्मेश जी को मुझे मालूम है कि वो भी जरूर गाएंगे। चलिए, क्या आप अच्छे पिता बन पाए अपने पिता की तरफ से? देखिए जी, हमने तो प्रयास किया है, बाकी ये आकलन तो बच्चे ही बताएंगे। आप अपने आप से क्या कहना चाहेंगे, बन पाया नहीं बन पाया? जैसे मैंने कहा मैं कोशिश कर रहा हूँ। हमने पूरा प्रयास किया है और बच्चों पे ना तो कभी दबाव दिया और कोशिश की दोस्ताना व्यवहार रखा जाए, लेकिन ये भी है कई बार रोकना टोकना पड़ता है माहौल को देखते हुए। जो ऐसा मानना है कि जिस अवस्था में रहते हुए उन लोगों ने, तो मेरे पेरेंट्स ने हमारे को अच्छी तरह से पढ़ा लिखा के और सबको अपने अपने इंडिपेंडेंट खड़ा किया। तो मैं चाहता हूं कि कम से कम मैं मेरे बच्चे को जैसा उन्होंने किया, मेरे लिए किया, तो मैं उससे अधिक मेरे बच्चे के लिए
करके जाऊं, तभी मैं अपना पापा का रंग पा पाऊं। नहीं वो अच्छे पिता बन पाए, हाँ, नहीं बन पाए आप, उसके लिए वही बात है, जैसे आप यह कहा, प्रयास जारी है। प्रयास है। चलिए आर्यन सचदेवा कह रहे हैं कि मैंने दादाजी के साथ तो ज्यादा वक्त नहीं बिताया, लेकिन ताऊ जी ने तो हमारे पूरे परिवार के पिता की भूमिका निभाई है। धन्यवाद। केवी सचदेवा के बारे में धन्यवाद आर्यन, थैंक यू। आर्यन मैं आपको बता केवी सचदेवा बता दूं, आर्यन जो है वो इनके केवी सचदेवा के छोटे भाई का लड़का है, तो वो ये कह रहा है कि मैंने दादाजी के साथ ज्यादा वक्त नहीं बिताया, लेकिन मेरे ताऊ जी ने अर्थात केवी सचदेवा ने पिता की भूमिका निभाई है। चलिए शुक्रिया, आगे बढ़ते हैं। देखिए कितनी इमोशनल चीजें हमारे सामने आ रही हैं। कई बार जो हम आमने सामने बैठ के नहीं कह पाते, मुझे नहीं लगता कि आर्यन ने कभी इसको वो इसी वजह से कुछ रोका होगा कि ताऊ जी ने आप पिता की भूमिका में भाई वास्तव में ताऊ जी क्या सोचते हैं, हाँ। पापा क्या सोचते हैं, इसी वजह से बच्चे भतीजे सब जुड़े हुए हैं। तो इस चर्चाएं जब इस प्रकार के संवाद मेरे ख्याल से अर्जुन जब होता है ना, कुछ बातें निकल के आती हैं सही, सही। और बिल्कुल सर, कोशिश रहती है ये कि आपका इतना लंबा समय हो गया, आज से कोई 4-5 साल पहले हम लोग आए थे करवा चौथ के कार्यक्रम में, करवा चौथ के कार्यक्रम में। निरंतर आपका प्रयास जारी है और हर हफ्ते इस गोविंद जी, प्रोग्राम तब भी को हम दोनों इकट्ठे थे, बिल्कुल बधवा जी और मैं हाँ, दोनों ही आए थे। हाँ, जब हम लोग शुरुआत जब हमारी चल रही थी हाँ जी। तब हमने करवा चौथ पे किया, तब लोग आप आए थे। हाँ जी, हाँ जी। और आज 362वां एपिसोड है हमारा। ये निरंतर जो यात्रा है आप सब लोगों की वजह से, दर्शकों की वजह से और जो हमारे मेहमान हैं उनकी वजह से संभव हो पाई है। हम आपके ऋण से पूरी नहीं हो सकते। उसका कारण ये है ना कि आपके शो में जो आम जन से जुड़ी हुई बातें हैं, मुद्दे हैं, उन्हीं पे चर्चा होती है, इसी वजह से लोग जुड़ते हैं साथ। Definitely, और कार्यक्रम मैं तो- लंबा चल रहा है तो उसका कारण ये है कि लोग पसंद कर रहे हैं, पब्लिक को रिप्रेजेंट तो करते कहीं ना कहीं उनको लगता है कि हमारे मन की बात हो रही वही है। है कि शो कमर्शियल नहीं है, ये घरेलू शो है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये आती है, हाँ, जब मुझे- हमारे कमर्शियल इंडस्ट्रीज कहीं आते हैं तो उस तो फिर ज्यादा लंबा को अवधि नहीं रह पाती उसकी। फिर वो क्योंकि फैब्रिकेटेड वहाँ- होता है, वो उसमें fabricated आपको होता है। सवाल भी पहले बताए होते हैं, जवाब भी पहले बताए होते हैं। यहाँ ना तो हमारे को कोई सवाल का पता है, ना नहीं। हमने क्या जवाब दिया, जो भी जी, है। हम सिर्फ चर्चा का विषय बताते हैं, चर्चा का विषय बताते हैं, जी, ये सर। इस पे चर्चा करेंगे, फोकस होता है और मौलिक चीजें सामने आती हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। हमारा सबसे बड़ा जो एक हमारे टीम का जो ध्येय है ना, मौलिकता को बाहर लाना है, आपके मन की बातों को बाहर लाना है। बहुत अच्छा प्रयास आपका, बहुत बढ़िया। धीरज सचदेवा कह रहे हैं गीत की गुजारिश है सर, बिल्कुल हम गीत सुनेंगे, कोशिश करें आगे। धीरज सचदेवा कह रहे हैं कुछ पंक्तियां, बिल्कुल। और दीपांशु सचदेवा कह रहे हैं हम तो 100 में से 100 देंगे पापा को। बिल्कुल बिल्कुल, ये अच्छी बात है कि 100 में से 2 पॉजिटिव है, अच्छी बात है। चलिए खूब कोशिश करते हैं आगे और देखते हैं। धीरज राजपाल कह रहे हैं नमस्कार सबको। धीरज जी शुक्रिया आपका। मोहित नारायण गोयल कह रहे हैं पिता और कुम्हार दोनों की भूमिका एक ही होती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिल्कुल अच्छी बात है। कुम्हार भी जब मटकी को घड़ता है जो तो एक- शेप देना चाहता है हाँ, उसके हाथ अनुसार लगा के- उसको ढालता है। एक अंदर हाथ लगा के रखता है ताकि टूट ना जाए। सपोर्ट भी देता है, हल्की हल्की थपकी भी देता रहता है, दोनों तभी वो शेप दे पाता है। कभी जवान बेटे को गले लगाया था कभी, या आपके पिता ने आपको कभी गले लगाया, हग किया कभी? वो दोनों ने किया था। मेरे पिताजी ने बहुत बार हक किया था मुझे, बहुत बार। और सिमिलर स्टेज के अंदर बेटे को मैंने बहुत बार हक किया। ये चीज तो बहुत, काफी बार, एक बार नहीं काफी बार। अरुण जी हम तो उस पीढ़ी में हम एक थोड़ा सा वो रहता था, संकोच गैप रहता रहता था। हाँ, बच्चे अब तो धक्के से आके लिपटते ही हैं। तो हम ना भी लिपटे तो बच्चे आ यूं जाते कहते हैं, हैं। गले पड़ते हैं। हाँ, गले पड़ते तो नहीं है, बट उनका तरीका यही है मिलने का। अर्जुन जी पिताजी जब खेत से कोई 5-6 दिन बाद आते थे और वो जब गले लगाते थे तो उनके जो बदन से जो खुशबू आती हाँ, थी, हाँ, वो खुशबू अब आगे हमारे को नहीं कभी। वो तो एक सुहानी यादें रह तो गई। बच्चों को दे पा रहे हो ये खुशबू आप? हम कोशिश करते हैं कि बच्चा जब बाहर से आता है या मैं बाहर से आता हूँ तो हम बच्चों को गले लगाए। रवि गौर सचदेवा जी को प्रणाम कर रहे हैं। रवि जी शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। इससे पहले कि हम इस एपिसोड को आगे बढ़ाएं, विश्राम की ओर लेके जाएं, अर्जुन जी से और अरुण जी से निवेदन करूंगा कि कुछ सुनाए जरूर हमें। अब पहले कौन सुनाएगा ये आप दोनों पे डिपेंड है। पहले इनको सुना लीजिए। अर्जुन जी सुनाइए कुछ गाना। मैंने आपसे पहले निवेदन किया था कि फोन पे भी कहा था कि आप कुछ क्या जरूर करते हैं। मैं तो छोटा सा कोई लोकगीत है नहीं, पंजाबी बिल्कुल, का, बिल्कुल, उसमें बिल्कुल। चार- एक मिनट अलका सचदेवा बटेजा कह रही है कि मीनू 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 हमसे जुड़ी है। शुक्रिया मीनू, हमारे भाई ने हमारे पापा की कमी को दूर किया है, सल्यूट है। धन्यवाद।
नीटू यार एक सही बात बताना, ये सारे जो उद्गार हैं तेरी आंखों की नमी बता रही है कि शायद ये पहली बार सामने आ रहा है, कभी ऐसी चर्चा का मौका नहीं मिला। चर्चा का मौका नहीं मिला ना, ये पहली बार इन बातों ने इमोशनल कर दिया है ना। होता है, देखिए सारी बातें हम इसीलिए चर्चा करते हैं कि हमारे जो कई बार सही क्या है। है कि सामने बैठ के नहीं कह पा रहे। लिख के या बोल के कह पाते, बिल्कुल। और इसलिए हमने दर्शकों की कमेंट जो है ना वो लेने का सोच रखा था हमेशा सही है, से, सही है। दर्शक अपने विचार रखें। आभार तो दर्शक की अपने बात बच्चों का, अपने परिवार का व्यक्त करता हूँ कि जो ऐसी फीलिंग लेके चलते हैं। कोशिश जरूर कर रहा हूँ कि पिता का रोल निभा सकूं। अब कितना सफल हो कितना नहीं, ये वो उद्गार सामने आए। सुमित जैन कह रहे हैं हमारे पापा ने सब किया है पर उनका तरीका अलग था, हमारा आज जो भी स्टेटस है उनकी वजह से। बिल्कुल सही है बड़े। विनोद कुमार पावा कह रहे हैं ऑलवर्ड्स पापा के लिए। अलका सदेवा भटेजा सो प्राउड का वो भेज रही है मैसेज, शुक्रिया मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे इस मंच के माध्यम से कई व्यक्ति जो है अपने उद्गार प्रकट कर पा रहे हैं, ये अच्छी बात है। अर्जुन जी सुनाइए। मच्छी पानी विच पुट्ठी तरदी, मच्छी पानी विच पुट्ठी तरदी, मच्छी पानी विच पुट्ठी तरदी, कि फुट तेरी की करनी है तां गल्लां भी नहीं करदी, फुट तेरी की करनी है तां गल्लां भी नहीं करदी, ओ गल्लां कर इकरार दियां, गल्लां कर इकरार दियां, गल्लां कर इकरार दियां, मसीने नाल ला रखियां तस्वीरां यार दियां, मसीने नाल ला रखियां तस्वीरां यार दियां। अरुण जी मैं पिता के बारे में चंद जी, पंक्तियां हालांकि मैंने आपको अर्जुन जी सुना को रहा कहा तो पिता के बारे में था, लेकिन पुरानी यादें नहीं लगता कि ताजा हो गई इनकी। हूं। हालांकि ये बातें सारी चर्चा में आ गई हैं, लेकिन फिर भी उसको हाँ, एक बिल्कुल। लयबद्ध तरीके से थोड़ा सा जी अरुण कोशिश जी कर रहा बिल्कुल हूं। बिल्कुल स्वागत है। कभी ममता की नानुमाइश करे, अपनी मजबूरियां न जाहिर करे, उससे भी ऊंचा हो रुतबा बच्चों का, दुनिया का हर पिता ये ख्वाहिश करे, दुनिया का हर पिता ये ख्वाहिश करे, अक्सर बच्चों को टोकता है पिता, कितने कामों से रोकता है पिता, कोई दुश्मन नहीं वो बच्चों का, सुखद हो कल ये सोचता है पिता, सुखद हो कल ये सोचता है पिता। धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा। पिता के बारे में शब्दों के मार्फत उनके व्यक्तित्व को, उनके महत्व को बता रहे थे अरुण जी। सुमित जैन कह रहे हैं कि आज जो भी लोग मुझे जानते हैं वो सिर्फ मेरे पापा की वजह से ही जानते हैं। मैं जहां भी जाते हैं लोग कहते हैं इनके पापा बहुत अच्छे हैं, इनके पापा बहुत अच्छे आदमी हैं। शुक्रिया सुमित जी, इतना ही पढ़ूंगा, काफी आगे नहीं पढ़ूंगा। इस बारे में मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हम ये चाहते हैं कि हम अब अपने बच्चों के नाम पे पहचाने जाएं, हाँ, ना कि हमारे बच्चे हमारे नाम से पहचाने हमारे जाते हैं। बिल्कुल खुदा करे इतना छोटा हो जाऊं हाँ। कि मैं उनके नाम से जाना जाऊं। जाना जाऊं। हमारी तरक्की तो उनके नाम से जाने जाने में ही है। जाने जाते तो हमारे जीवन की सफलता हाँ। भी है कि हमारा लक्ष्य क्या रह गया अब जीवन में, बच्चे कामयाब हो, आगे बढ़े, उनका करियर अच्छा रहे, यही अब और कोई ये कहे कि ये गोविंद गोयल का लड़का है हाँ। या गोविंद गोयल की लड़की है, बनिस्पत ये कहे बिल्कुल। कि गोविंद गोयल गोयल इसके इनके पापा पापा है। है। हाँ। उससे प्राउड ज्यादा महसूस होता है। हाँ, हाँ, yes। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें क्या शक। मोहित नारायण गोयल पंजाबी में लिख रहे हैं, पढ़ नहीं पाऊंगा इतना। बापू तेरे करके मैं पैरा ते खड़ो गया, पैरों पे खिड़ हो गया, तू साइकिल आते कट्टी ते मैं गड्डी जोगा हो गया। पापा Very तेरे famous song। करके मैं पैरों पे खड़ा हो गया। गरिमा सदेवा पाटिया कह रही है पवित्र भी
नानू को देख रहा है। अच्छा, इनका दोहता भी अमेरिका से इनको देख रहा है। सचदेवा को शुक्रिया। विनोद कुमार पावा हमसे जुड़े रहे हैं लगातार, शुक्रिया। आपकी किसी असफलता पर आपके पिता का रिएक्शन क्या होता था? सर मुझे एक इंस्टेंस याद है, शायद सेकेंड ईयर के अंदर एग्जाम था, फिजिक्स का पेपर, और बहुत ज्यादा पजल हो गया मैं। तो पापा ने मुझे एक ही बात कही थी कि बेटा चुप करके जा, 0 नंबर तो ला सकता है, 0 से कम तो नहीं देना तेरे को, तो बिल्कुल जा, मेरी ब्लेसिंग तेरे साथ है, तो वो कोई दिक्कत नहीं आई तो क्या हो जाएगा। और रियली मैंने उस पेपर में, ठीक है बहुत अच्छा तो नहीं, लेकिन इन द रेंज ऑफ 50 मार्क्स मैंने उसमें अचीव किया है। अरुण जी? हमेशा उन्होंने तो उत्साहवर्धन ही किया है। कभी जीवन में परिस्थितियां आई, ऐसा नहीं कि हम सफलता के मार्ग पे चलते ही गए, राह में रुकावटें आई, कोई कंपटीशन में असफल भी हुए, तो लेकिन हमेशा उन्होंने पीठ थपथपाई कि बेटा कोई बात नहीं, कुछ सीखा ही है इससे, अगली बार और इससे ज्यादा मेहनत करोगे तो निश्चित रूप से कामयाब रहोगे। अरुण जी? मेरे को ऐसा नहीं ध्यान कि मैं इंजीनियरिंग करने से पहले मेरे को कभी कुछ ऐसी असफलता मिली और जिसके कारण से उनको परेशान होना पड़ा हो, और मेरे को नहीं लगा कि मेरे किसी भी ऐसा मौका ही नहीं आया। मौका नहीं आया, परेशान होना पड़ा हो। हमारे एपिसोड का, हमारे हर शो का एक नियम होता है कि जो गेस्ट होते हैं हमारे 30-40 सेकंड के अपनी बात कहते हैं, उनको मौका देते हैं। तो आज क्योंकि फादर डे पे हम लोग कर रहे हैं, तो मेरा सभी से मैं कहूंगा कि 30-40 सेकंड के लिए पिता के रूप में क्या सीख देना चाहते हैं, क्या बात कहना चाहते हैं, तो 30-40 सेकंड के लिए अपनी बात कहें। मैंने अपने जीवन में पिताजी से कभी भी मेरी याददाश्त में मैंने ऊंची आवाज में बात नहीं करी। चाहे मैं कैसा भी परेशान हुआ हूं या थका हुआ आया हूं, किसी भी हालत में मैं नौकरी करके घर आया हूं, उन्होंने मेरे को कुछ कहा भी हो, लेकिन मैंने कभी उनसे ऊंची आवाज में बात नहीं करी। और मैं यही कहूंगा मेरे बच्चों से कि अपने पापा की जितनी आप इज्जत करोगे, जितना आप सम्मान करोगे, आपको उससे दुगुना सम्मान आपका मिलेगा। अरुण जी? ये ऐसी बात मैं कह रहा हूँ कि बेशक हम जैसे जैसे आयु बढ़ती है तो अपने आप को समझदार मानने लगते हैं, अपने जीवन में कुछ सिद्धांत बना लेते हैं, लेकिन हमेशा एक बात याद रखना, आपके पिता के सिद्धांतों की आयु आपके सिद्धांतों से 25 साल ज्यादा है। तो निश्चित रूप से जब आप नहीं बदल सकते तो वो सिद्धांत अपने कैसे बदलेंगे। तो कोशिश कीजिए आप अपने को उनके हिसाब से चलाएं, ताकि उन्हें भी तसल्ली रहे, और आपको यकीन मानिए कि आप उनके सिद्धांतों पे चलेंगे तो आपको फायदा ही होगा। जी जिस तरह पे कहते हैं सृष्टि का संचालन सूर्य करता है, सिमिलर वे के अंदर परिवार का संचालन पिता करता है। तो हमेशा शास्त्र भी हमारे यही कहते हैं कि यदि सूर्य की उपासना ना कर सके किसी भी कारणवश कुछ भी है, तो पिता की उपासना करिए, पिता के प्रति रिगार्ड रख के चलिए, तो सफलता बच्चों को जरूर मिलेगी। ये हमारे शास्त्र कहते हैं। कितनी अच्छी बातें सामने आई हैं कि पिता की उपासना, सूरज की उपासना नहीं कर सकते तो पिता की करिए, पिता का सम्मान करिए, और पिता के सामने जो ऊंची आवाज में बात मत करिए। इन्हीं के साथ आज के हम लोग एपिसोड से विश्राम लेना चाहेंगे। शायद कोई कमेंट और आया होगा। विनोद कुमार, मोहित नारायण गोयल कह रहे हैं कि मेरा तो फेलियर भी पापा ने एंजॉय किया है। विनोद कुमार पापा कह रहे हैं थैंक्स जीजी फॉर गुड टॉपिक टुडे, आई एम बिजी बट वाचिंग योर प्रोग्राम। थैंक यू बाबा जी, हमसे जुड़ने के लिए। आप लगातार जुड़ते हैं हमसे। आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में आपको नए मेहमान के साथ आपकी मुलाकात करवाएंगे। हो सकता है कि अगला सोमवार को हम लोग एपिसोड ना कर पाए, और उससे भी अगला सोमवार हो सकता है कि हम आपसे मुलाकात ना कर पाए। इसलिए आज हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और फादर डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं। आपके घर में पिता के कारण खुश रहें, आपकी खुशियां कोई बरसात होती रहे, पिता बच्चों पे सम्मान करें, मान करे, गर्व करे। हमारी यही प्रार्थना है, यही आराधना है और यही सोच है। इसी के साथ हम लोग इजाजत लेंगे, विदा चाहेंगे आपसे। आप तीनों मेहमानों का शुक्रिया, हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद, दर्शकों का शुक्रिया, और सभी के घर में उनके पिता का आशीर्वाद बना रहे, सभी घरों में। और रोज ही मतलब पिता का दिन एक ना हो, रोजाना आपके जीवन में पिता का ही आशीर्वाद रहे, उनका ही दिन हो। पहले तो रोज ही होता था पिता का दिन, जब बच्चे डांट देते थे रोज ही होता था। आप भी करो तो अच्छी बात है ये। धन्यवाद।